बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, तहरीक इंसाफ वालों को तो मैं यही कहूँगा कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। या यूँ आप कह सकते हैं कि उनके जो हसरतें थी वो अरमानों में बदल गई हैं। अरमान मतलब ये होता है जो ख्वाहिशात, जो हसरतें होती हैं, जो वह पूरी ना हों तो वो फिर अरमान बन जाते हैं ना। आज यही अरमान हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अडियाला, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, अडियाला जेल में आज वो अरमानों से, इमरान खान अरमानों से इतने लबरेज हो गए कि उनसे रहा ना गया, वो अपना गुस्सा जब्त ना कर सके। और आज नैब के जो तफ्तीशी अफसरान वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर गुस्सा निकाला, उनको धमकियाँ दी, ज़द-ओ-क़ौब करने की कोशिश की। और आप उनकी कैफियत समझ सकते हैं, जो कैफियत थी। और उसको कहा जो तफ्तीशी अफसर को कि मैं आपसे पूछ लूँगा, आपके चेयरमैन को भी देख लूँगा, बस एक दफ़ा मुझे जेल से बाहर निकलने दे, आपकी खैर नहीं है। और जज के सामने कोर्ट के अंदर धमकियाँ दी। ठीक है, अब ये क्यों धमकियाँ दी, क्या मतलब है? सिंपल सी बात है ना कि वो हवास बाख्ता हो गया है। अब वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि तहरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट हैं, आज ये जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हो, या अतर मिनल्ला फ़ैन क्लब, ये सब गठजोड़ है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, बहुत ज़्यादा जो है वो एक परसेप्शन बनाई। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ और नैब से मुतल्लिक इस नैब तरामीम का जो केस है, इस पर वो चाहते, वो उनका ये था कि जी, वो ये उनकी ये परसेप्शन यही थी कि जी इस मामले पे दोनों सूरत हाल में तहरीके इंसाफ को जो है फतह होगी। अब वो क्या, दोनों में परसेप्शन आपको बताता हूं जो तहरीके इंसाफ ने परसेप्शन बनाई थी, आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी, पहुंची होंगी आप तक भी चीज़ें। अब वो परसेप्शंस क्या थी? एक तरफ वो कह रही हैं कि चूंकि इस केस में दरख्वास्त गुजार जो है या नैब तरामीम को चैलेंज किया इमरान खान ने, अगर इमरान खान हुकूमती अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं और इमरान खान की अपील वैलिड हो जाती है तो उसकी फतह है। बात तो उनकी ठीक है, उसकी फतह होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुकूमती अपीलें मंजूर हुई हैं और इमरान खान की शिकस्त हुई है। अब वो ये कहते थे कि अगर इमरान खान की शिकस्त भी होगी, वफाकी की अपीलें मंजूर भी होंगी, तो भी इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं, अलकादर ट्रस्ट केस का मैटर है और तोशाखाना वाले और ये जो मामलात आपके सामने है, उसमें इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल रिलीफ है, अगर इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद होती हैं तो खान साहब को इंडिविजुअल रिलीफ तो मिलेगा। और दूसरा ये था कि अगर नहीं होती और इमरान खान की दरखास्तें मंजूर हो जाती हैं तो भी उसकी फतह है। ये दो परसेप्शन बनाए गए थे और पूरा सोशल मीडिया, और इन दो परसेप्शन की बुनियादों के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। जी, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो ये फैसला नहीं दे रहे और इस पे सांप बन के बैठ गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि ये खुद अतर मिनल उसको या मंसूर अली शाह या अतर मिनल्ला को नहीं कह सकते कि भाई आप भी फैसला दे दो। अब ये जो मामला था ये अलग मामला था, ये नज़रसानी में जाके था, नज़रसानी में इंट्रा कोर्ट अपील का मामला था, उसमें ये मैटर था। ठीक है, पहले इसके फैसले हो चुके हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप मैटर्स को देखें कि मखसूस नशिस्तों का केस अभी तक नहीं आया तफसीली फैसला, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तारीख दी गई है, जो टाइमलाइन दी गई है, 15 रोज का टाइम था, वो सारा कुछ था, वो गुजर गई। वहां पर ये खामोश है, कोई बात नहीं करता कि मंसूर अली शाह साहब से कि भाई आप तफसीली फैसला क्यों नहीं दे रहे, आपको छुट्टियां प्यारी हो गई, छुट्टियां अजीज हो गई, कोई लंदन जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क है, कोई किधर है, कोई किधर है। और अभी तक जो गिवन टाइमलाइन थी, यानी कि सुप्रीम को एक तो फैसले में जो इन्होंने आइन से इनहराफ किया वो किया, आपके सामने है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। वो सुप्रीम कोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भी बता दिया कि मावरा आइन फैसला जो है दिया गया और खुद साख्ता रिलीफ तख्लीक किया गया। सरदार जी का थर्मस कह लें, ताजमहल कह दें, वो खान की मोहब्बत में जो हुआ सो हुआ। लेकिन उसके बाद तफसीली फैसला ना देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वायलेशन हो रही है।
तभी उन दो जजेस ने मजबूर होकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है और उसकी रोशनी में 15 दिन में डिटेल जजमेंट आना चाहिए। इन्होंने नहीं दिया तो हम मजबूरन अपना नोट लिख रहे हैं, जो जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जारी किया था। तो बहरहाल यहां पे तहरीक इंसाफ खामोश हो जाती है। ये दोगलापन है ना। तो अब दूसरी साइड पे हम आते हैं कि एक तो इस नैब तरमीम का केस का जो फैसला आया ना, इसमें एक तो जजेस को आईना दिखाया गया है। जजेस को यह कहा गया है कि कोई भी जज अपनी सोच, अपने विचार, अपनी मंतक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आइन को नहीं परख सकता, अपनी वो सोच अप्लाई नहीं कर सकता। आइन को परखने के लिए आइन में जो दी गई हद है उसमें रहना है। और यहां पे मखसूस नशिस्तों का फैसला कंप्लीट जस्टिस हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। 63A में जस्टिस मुनीब अख्तर ने आइन को रीराइट कर दिया। तो बहरहाल ये सारी चीजों के पेश नजर मैं इसी वजह से कहता हूं कि पार्लिमान को इसका तदारुक करना होगा, बंद बांधना होगा। बस सूरत दीगर फिर ये सब कुछ होता रहेगा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अब पार्लिमान पे है, क्योंकि जजेस ने तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है, जरूर लिया है, और ये पाबंद भी हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो तो सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो पार्लिमान जो माँ है, जो आइन बनाती है, अब उसको देखना है कि आपने क्या करना है। तो उस हवाले से बेशक आप तौहीन पार्लिमान लेके आओ, वो भी जजेस के खिलाफ तौहीन पार्लिमान को एक्टिवेट करो, कानून बनाओ, आइन साजी करो, और जो जज आइन को तोड़े, आइन को रिराइट करे, उसको उसमें फिक्स किया जाए। ये तौहीन अदालत लगा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन पे लगा रहे हैं, वजीर आजम पे लगा रहे हैं, जिस पे मर्जी है तौहीन अदालत लगा देते हैं। तो क्या इन पे तौहीन पार्लिमान नहीं लग सकती? क्या लगनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये समझते थे कि नैब तरामीम केस में 190 मिलियन पाउंड वाला जो मैटर है उसमें इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। उसमें कतअन कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, खान को अगर रिलीफ मिलेगा, वो जो तोशा खाना 2 बन रहा है, मुझे भी अभी उसका एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कि अगर 50 करोड़ से नीचे नीचे का गबन है, नीचे नीचे का फ्रॉड है, तो रिलीफ मिलेगा नैब से। जान फिर भी नहीं छूटेगी। वो एंटी करप्शन में जा सकता है, वो FIA में जा सकता है, वो जो मुतलका फोरम है उनमें ये मैटर चले जाएंगे। और ये जो यूथ ये परसेप्शन बना रहे हैं कि नैब तरमीम से जो है वो नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो गए, जरदारी को रिलीफ मिला, और किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। सिर्फ ये है कि नैब की जुरिस्डिक्शन से मामलात बाहर चले जाएंगे। अब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ उस वक्त के साकिब निसार ने, उस वक्त जो चीफ जस्टिस था, उसने चैम्बर में बैठ के पूरा केस बनाया था एज ए पोलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के ऊपर। ये जेली बैंक अकाउंट का जेली केस है, मेरे सामने बना था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के कोई सहाफियों को आप उनसे पूछ ले, उनके सामने ये केस बना था, और सब इस चीज के विटनेस हैं, और सब कहते हैं कि वाकई वो चैम्बर में एक जानबूझकर एक केस बनाया गया। अच्छा, वो केस, उसमें आसिफ अली जरदारी के ऊपर एलिगेशन टोटल कितना है? कोई करोड़, 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ का टोटल एलिगेशन था, जिसमें जरदारी को जेल में भी डाला, जरदारी को 6.5 महीने 7 महीने नैब की तहवील में भी रखा गया। वो अपने पांव पे चल के गए थे, वापस स्ट्रेचर पे आए थे, ये भी अगर आपको याद हो। टोटल 1.5 करोड़ का मैटर। अब ये तो 50 करोड़ से ऊपर का अगर मैटर है तो वो अब नैब की तो उसमें आएगा। तो सिर्फ यही एक सिंपल सी बात है, वो FIA कराची में या उनमें जो दीगर प्लेटफॉर्म है उनको मुंतकिल हो जाएगा, ये कुछ है। और मियां साहब के खिलाफ अगर पनामा का मैटर देखें, वो भी तो नैब की ने उस पर देखा था ना। मियां साहब के खिलाफ जो पनामा का मैटर था, उसमें एलिगेशन क्या था? पनामा में जी ऑफशोर कंपनियां, इतने अरबों के गबन हो गए, फलां हो गए, फलां, एक नरेटिव बनाया गया। जब कोर्ट ने डिसीजन किया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि मियां साहब ने अपने बेटे से जो है वो तनख्वाह क्यों नहीं ली, ये टोटल एलिगेशन निकला। उसके ऊपर उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ। मरियम ने जेल काटी, मियां साहब ने जेल काटी, और उनकी जो वालदा के साथ जो हुआ वो मतलब
अल्लाह ना करे दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना हो जो तरीके इंसाफ की फाशिस्ट रजीम ने जरदारी के खिलाफ किया या मियां साहब के खिलाफ किया। ये तो खुदा की कसम इमरान खान तो बहुत लक्की है, डेली मुर्ग खा रहा है, जेल में बैठे हुए सब कुछ उसको मुयस्सर है और डेली वो उसकी गुफ्तगू होती है। मियां साहब कैद में थे तो उसके ऊपर इंटरव्यू नहीं चलते थे, उनके इंटरव्यू नहीं चलते थे टीवी चैनलों पे, और जब जेल में चले गए उनकी खबर तक नहीं चलने दी जाती थी। जरदारी का इंटरव्यू रोक दिया गया था। ये डेली बेसिस पे इंटरव्यू दे रहा है, डेली बेसिस पे इसका बयानिया आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने लीडरों से मीटिंग कर रहा है, बकायदा लिस्ट आ जाती है कि आज मैं फलां को मिलूंगा, फलां को मिलूंगा, सबकी मुलाकातें हो रही हैं। ये फैसिलिटीज तो मियां साहब के या उसके लिए नहीं थी, जरदारी साहब के लिए। जरदारी जब जेल में था तो आपके सामने है कि उसके बेटे को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। ये शहबाज शरीफ जो आज वजीर आजम है, ये जब कस्टडी में थे, मुझे आज भी याद है कि अपोजिशन लीडर थे उस वक्त, बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर कैमा कमेटी के चेयरमैन जो ह्यूमन राइट्स की है, वो शहबाज शरीफ से मिलने गए, उस टाइम इनको मिलने नहीं दिया गया था। ये तो मतलब मैंने आपको वो एक वाज़ेह नक्शा खींचा है। तो बहरहाल अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एक चीज तो तय हो गई है कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलने लगा, और ये जो परसेप्शन दूसरी उल्टा परसेप्शन बनाई जा रही है कि नवाज शरीफ और जरदारी को रिलीफ मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस भी जुटे थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत बनाए गए थे, और जितनी मालियत के थे, ठीक है ना, वो मुतलका महकमों को चले जाएंगे। मुतलका इदारे और भी तो है ना, सिर्फ नैब तो नहीं है ना सारे मामलात को देखने के लिए। 50 करोड़ से अब नीचे के जितने मैटर्स हैं वो एंटी करप्शन को जाएंगे, FIO को जाएंगे, बाकी दीगर उस इदारों को जाएंगे। ये टोटल कहानी है पूरी नैब तरमीम की। अब उसके ऊपर आप जितना भी वो करें प्रोपेगेंडा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आसमान से तोड़े ला मतलब बात का बतंगड़ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो मैंने आपको बता दी है। तो एक चीज और भी साबित हुई है कि इस नैब तरमीम से पार्लिमान की सुपरमेसी वो भी तय हो गई है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई जज अपनी सोच, अपनी मंतक, अपने अदराक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आइन और कानून से खिलवाड़ अब नहीं कर सकेगा। और दूसरे इसमें एक और बात भी है कि अगर किसी एक नुक्ते पे, पार्लिमान के किसी एक नुक्ते पे, किसी आइन साजी के किसी एक नुक्ते पे, किसी आर्टिकल पे अगर कोई तशरीह का मामला है और उसमें 2 जजमेंट्स आ गई हैं, तो वो जजमेंट सरवाइव करेगी जो उसकी तौसीक कर रही होगी। वो नहीं जिस तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर ने 63A को के साथ दर्जी पुना किया और उसको काट कूटा के पता नहीं तरीके इंसाफ के लिए जो एक और रिलीफ उन्होंने तख्लीक किया था, उस वक्त जब उसको मकसूद ये था कि हमजा शहबाज की जो पंजाब PDM दौर में जो हुकूमत बनी थी उसको चलता किया जाए और हुकूमत जो है परवेज़ इलाही को दी जाए। ये तो जजेस की टोटल वो है। बस बहरहाल क्या करें, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं पार्लिमान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पार्लिमान अगर नहीं करेगा तो फिर तारीख में पार्लिमान ही मुजरिम ठहरेगा। आज का पार्लिमान जो वक्त का तकाजा है उसके मुताबिक आपको किरदार अदा करना चाहिए। तो इन्हें पार्लिमान का बिल पास कराएं और जो भी जज ऐसा करे उसके खिलाफ तौहीन पार्लिमान की भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। और दूसरी वही बात है कि इन जजेस को फिक्स करने का तरीक़ाकार भी अब पार्लिमान को तय करना है, मुझे, आपको या आम लोगों को नहीं। हमने इनको मुंतखब करके पार्लिमान में भेजा है कि ये हमारे फैसले करेंगे, तो अब इनको फैसले करने पड़ेंगे। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।